जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में आइए नजर डाल लेते हैं आज के कुछ प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। शुरुआत करते हैं रशियन मीडिया से। रशियन मीडिया सोर्सेज ने मीडिया में ये बताया कि भारत ने SU-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की खरीद के लिए चुपचाप एक फाइनल प्लान तैयार किया है। और ये खबर 20 अप्रैल 2026 को AFI यानी आर्म्ड फोर्सेज इंडिया द्वारा प्रकाशित करी गई है। अब अगर हम रूस की आधिकारिक एजेंसी रोसबोरन एक्सपोर्ट की बात करें, तो उन्होंने ये कंफर्म किया है कि कई देशों ने SU-57 के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। इसमें उन्होंने भारत का नाम डायरेक्टली तो नहीं लिया, लेकिन अल्जीरिया के साथ साथ ईरान को एक संभावित कैंडिडेट बताया है। भारत की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सोर्सेस की बात माने तो नई दिल्ली शुरुआत से ही इस प्रोग्राम को लेकर रूस के साथ बातचीत कर रही है। लेकिन अब जब तक सरकार की तरफ से इस पर कोई कंफर्मेशन सामने आ नहीं जाती, हम ये नहीं कह सकते कि जो डील है ये फाइनलाइज हुई है या नहीं हुई है। इतना हम सब अभी तक जानते हैं कि भारत आंतरिक समाधान के तौर पर इनको कंसिडर तो कर रहा है, लेकिन अभी कोई चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं इसकी स्पष्टीकरण भारत की तरफ से नहीं दी गई है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हाल ही में अमेरिकी F-15EX विमान पर उड़ान भरी थी, और उसके बाद से ही ये पूरा का पूरा जो मामला है ये एक डिबेट का विषय बन चुका है, जहां पर लोग ये बता रहे हैं कि अमेरिका आज भी भारत की ज़रूरतों को समझ नहीं पाया है। दरअसल भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर ने 9 अप्रैल 2026 को अमेरिका के नेलिस एयरफोर्स बेस में बोइंग F-15EX फाइटर जेट में उड़ान भरी है। बेसिकली वो इस विमान से फैमिलियर हो रहे थे, जहाँ पर अमेरिकी एयरफोर्स के मेजर मैथ्यू बेंसन उनके साथ उड़ान भर रहे थे। मुख्य बात यह है कि F-15EX एक उन्नत 4.5 जनरेशन फाइटर है, लेकिन लोग ये कहते हुए अमेरिका को ट्रोल कर रहे हैं कि अमेरिका आज भी भारत की ज़रूरतों को समझ नहीं पाया है, क्योंकि भारत को उस समय जो रिक्वायरमेंट है वो है एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की, और अगर अमेरिका के साथ कोई बातचीत होती भी है तो वो F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर होगी। ऐसे में अमेरिका की तरफ से F-15EX विमान को प्रस्तुत करना काफ़ी हास्यप्रद है। हालांकि आपको बता दें कि इस समय इस पूरी घटना को वॉशिंगटन की भारत की सुरक्षा ज़रूरतों को समझने में कमी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट में लाया गया है। अब इस पे आगे क्या होता है, 35 का ऑफर आता है या नहीं आता है, वो बात की बात है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना को लेकर आ रही है। भारतीय थल सेना की 515 आर्मी बेस वर्कशॉप बेंगलुरु ने भारतीय सेना के लिए मदर डॉटर अनमैन एयर व्हीकल सिस्टम विकसित करने में एक अहम प्रगति करी है, और यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर हम बात करें इसके महत्व की, तो विदेशी टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। AI बेस्ड अनमैन एयर व्हीकल, क्वांटम सेफ कम्युनिकेशन जैसी उन्नत क्षमताओं को विकसित करना इसका कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और 515 जो वर्कशॉप है ये अब सिर्फ रिपेयर शॉप नहीं रहेगी, बल्कि प्राइम टेक्निकल इंक्यूबेटर बनाया जा रहा है। यह सिस्टम भारतीय सेना को खासकर चुनौतीपूर्ण इलाकों में एक बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज प्रदान करेगा, और अब भारतीय सेना मदर डॉटर कॉन्सेप्ट के जरिए ड्रोन वॉरफेयर में एक नया लेवल हासिल कर रही है। अब अगर हम मदर डॉटर की बात करें, तो मदर UAV मतलब एक ऐसा ड्रोन जो लंबी दूरी तक जा सकेगा और अपने साथ कैरियर ड्रोन्स को कैरी कर सकेगा। और इसके अलावा जो डॉटर ड्रोन्स हैं, इसमें हमें छोटे डेल्टा विंग वाले हाई स्पीड जो ड्रोन्स हैं वो देखने को मिलेंगे। इसमें हमें लोइटरिंग म्यूनिशंस भी देखने को मिल सकते हैं, और दूसरे ड्रोन्स देखने को मिलने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आ रही है, जहां पर एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को एक बड़ा बूस्ट मिला है, जहां मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने टाइटेनियम एलॉय और एडवांस मटेरियल की डिलीवरी शुरू कर दी है। जी हां, भारत के एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है, जहां पर मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी मेधानी ने AMCA के एयरफ्रेम के लिए टाइटेनियम एलॉय स्लैब्स की सफलतापूर्वक डेवलपमेंट और सप्लाई शुरू कर दी है। ये कदम भारत को आयातित एरोस्पेस ग्रेड मेटल्स पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी मटेरियल इकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद करेगा। टाइटेनियम एलॉयज की अहमियत की बात की जाए, तो आधुनिक स्टेल्थ फाइटर डिज़ाइन में टाइटेनियम एलॉयज बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें बेहतरीन स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो और हाई टेम्परेचर सहन करने की क्षमता होती है। इंजन के पास वाले हिस्से, स्ट्रक्चरल फ्रेम, विंग्स और फ्यूजलाज के निर्माण में इनका इस्तेमाल होता है, और मिश्र धातु निगम लिमिटेड द्वारा स्वदेशी उत्पादन शुरू होने से AMCA प्रोग्राम को क्रिटिकल मटेरियल्स की सुरक्षित सप्लाई मिलेगी, और विदेशी सप्लाई पर हमारा जो अभी निर्भरता थी वो कम हो जाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के जर्मनी के दौरे को लेकर आ रही है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 3 दिन के दौरे पर जर्मनी जा रहे हैं, और यह दौरा 21 अप्रैल 2026 यानी मंगलवार से शुरू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत और जर्मनी के बीच में डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप को अंतिम रूप देना। दोनों देश मिलकर हथियार, सैन्य उपकरण, ड्रोन और साइबर सिक्योरिटी, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों पर संयुक्त जो विकास है और संयुक्त जो उत्पादन है, इस पर जोर देंगे।
इस दौरे के दौरान जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस से विस्तृत बातचीत होगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने की संभावना भी है। इसके अलावा यूएन पीस कीपिंग ट्रेनिंग में सहयोग पर भी समझौता हो सकता है और जर्मन रक्षा कंपनियों के साथ मीटिंग भी हो सकती है ताकि मेक इन इंडिया के तहत जो संयुक्त उत्पादन है ये शुरू हो सके। ये दौरा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत अपनी रक्षा जरूरतों को स्वदेशी तौर पर पूरा करना चाहता है और इसके लिए हम जर्मनी के साथ कुछ बड़े प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू हमें रक्षा मंत्री जी के इस दौरे के दौरान देखने को मिल सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है घातक यूकैप को लेकर के। भारत का घातक अनमैन कॉम्बैट व्हीकल अब सिर्फ भारतीय वायुसेना का प्रोग्राम नहीं रहेगा बल्कि अब भारतीय नौसेना के लिए भी इसको विकसित किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स वाले वेरिएंट की बात करें तो भारतीय वायुसेना ने लगभग 60 यूनिट्स की खरीद की मांग करी है। ये फ्लाइंग विंग स्टाइल ड्रोन है जो दुश्मन के एयर डिफेंस को भेद कर जो डीप स्ट्राइक मिशन है उनको एग्जीक्यूट कर सकता है, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है और डीआरडीओ के नेतृत्व में इसको विकसित किया जा रहा है और ड्राई कावेरी इंजन से इसको पावर किया जाएगा। वहीं नेवल वेरिएंट की बात करें तो संभावित है कि भारतीय नौसेना इसे आईएनएस विक्रांत जैसे कैरियर से ऑपरेट करने के लिए खरीदने वाली है और ये घातक जो है उसी पर आधारित होगा। अब अगर हम बात करें मुख्य बदलाव की तो उसमें मजबूत लैंडिंग गियर्स देखने को मिलेंगे, रिट्रैक्टेबल अरेस्टर हुक देखने को मिलेगा, इसके अलावा विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म देखने को मिलेंगे हैंगर स्पेस बचाने के लिए और इसका जो बढ़ा हुआ वजन है वो तकरीबन इसे 14 से लेकर 14.5 टन तक का जो ओवरऑल वेट है ये प्रदान कर सकता है। नेवल वेरिएंट मुख्य रूप से मैरीटाइम स्ट्राइक, लंबी दूरी की जो इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन है उनको पूरा करने की क्षमता प्रदान करेगा और कैरियर बेस्ड फाइटर जेट का ये लॉयल विंगमैन भी बनने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और राफेल एम जैसे प्लेटफॉर्म के लिए। भविष्य में भारत क्योंकि 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर को प्लान कर रहा है जिसमें हमें ईमेल्स देखने को मिल सकते हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम देखने को मिल सकता है, तो ये और बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। यानी स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि घातक प्रोग्राम सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए नहीं बल्कि भारतीय नौसेना के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले भविष्य में संभावनाएं ये भी कहती हैं कि यहाँ पर सेना के तीनों अंगों को एक जो सेपरेट स्क्वाड्रन है इनकी वो मिल सकती है। खैर घातक के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है और जो नंबर्स हमने बताए 60 भारतीय वायुसेना के लिए आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से ये नंबर 100 को पार करेंगे, इसकी संभावना खुद भारतीय वायुसेना की तरफ से दे दी गई थी। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर आ रही है। तेजस मार्क 2 को लेकर रिपोर्ट सामने आई है जहां पर ये बताया गया है कि ये अपने डेवलपमेंट के फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुका है, जहां पर एयरक्राफ्ट लगभग तैयार है, सिर्फ माइनर सब सिस्टम इंटीग्रेशन बाकी है। अब फोकस ग्राउंड ट्रायल्स और सर्टिफिकेशन पर केंद्रित है ताकि जल्दी पहली उड़ान इसकी हो सके। अब यहाँ पर जल्दी हमें लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल शुरू होते नजर आएंगे। इन टेस्ट में चेक किया जाता है कि ग्राउंड हैंडलिंग एयरक्राफ्ट की कैसी है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसी है, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी कैसी है और ये जो स्टेप है ये फ्लाइट टेस्टिंग से पहले बहुत क्रिटिकल होते हैं। एयरक्राफ्ट को उड़ान की अनुमति देने के लिए फर्स्ट फ्लाइट क्लियरेंस की ज़रूरत होती है और फर्स्ट फ्लाइट क्लियरेंस तभी होती है जब ये सारे फैक्टर्स पूरे होते हैं। इसे सर्टिफाई करना बेसिकली सेमिलैक की जिम्मेदारी होती है, जिसका मतलब है सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दिनेस एंड सर्टिफिकेशन, और इस समय स्ट्रक्चरल चेक और जो सिस्टम लेवल टेस्टिंग है वो एक साथ चल रही है, जिसका एम है कि पूरे तरीके से एयरक्राफ्ट वर्दी है या नहीं इसको चेक किया जाए और जैसे होता है तुरंत इसको पहली उड़ान के लिए जो क्लियरेंस है ये प्रदान कर दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।